वेलकम टू दिनेशपुर गांव में ममता अपनी बेटी रागिनी के साथ रहती थी। ममता जब भी रागिनी को देखती थी, रागिनी अपने सर को एनी टाइम खुजलाते रहती थी। ममता से रहा नहीं गया तो वो अपनी बेटी रागिनी से पूछने लगी, बेटा ये क्या बात है, जब मैं देखती हूँ तब सर खुजलाने लगती हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दवाई ला कर दूंगी। आसपास के लोग या पड़ोसन देख ली तो क्या कहेगी। उसकी बेटी की तो बहुत बुरी आदत है, जब देखो तब सर खुजलाने लगती है। क्या सुनकर अच्छा लगेगा तुम्हारी माँ को, बताओ जरा रागिनी। ये तो लगता है तुम्हारे सर में बहुत जुए हो गए हैं। रागिनी अपनी माँ को कहने लगती है, माँ मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आपको कितने दिनों से बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है मुझे तो। मैं क्या करूँ, मेरे दोनों हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, मेरे बालों में इतने ज़्यादा जुए हो गए हैं कि खुजला खुजला कर मेरे दोनों हाथ बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। मैं अपने बालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, दिल तो कर रहा है कि गंजी हो जाऊँ। हो गई ना आप परेशान, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी कि मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा जुए। बताए माँ मैं क्या करूँ। बहुत परेशान हो जाती है रागिनी की परेशानी सुनकर। फिर ममता सोच लेती है कि ममता अगले ही दिन उसे कुछ लाकर देगी। रागिनी बेटा, मैं तुम्हारे कमरे में एक बहुत अच्छा ऑयल रख दी हूँ, वो ऑयल लगाकर अपने बालों में 5 मिनट तक मसाज करना, फिर देखना तुम्हारे जुए कैसे भागते हैं। रागिनी अपनी माँ की बात मानकर अपने बालों में वही वाला ऑयल लगाती है और शीशे में देखकर अपने बालों को 5 मिनट तक मसाज करती है। ऐसे ही रागिनी पूरे 3-4 दिन तक अपने बालों में खूब मेहनत कर कर ऑयल लगाती है, लेकिन कुछ दिन बाद भी रागिनी के सर पर कोई भी तेल का असर नहीं हुआ। तब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। माँ आपने कैसा ऑयल दिया है मुझे, वो लगाकर तो मेरे सर और ज़्यादा खुजला रहे हैं, मेरे सर में और डबल जुए हो गए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। बोले माँ आप कहाँ से ऑयल लेकर आई थी। ममता पूरी सोच में पड़ जाती है और कहने लगती है, मैंने तो बहुत ही अच्छा ऑयल मंगवाया था और इतना दामी ऑयल है, तुमने दाम भी देखा है इसका। 5 दिन हो गए हैं तेरे ऑयल लगाते लगाते, लेकिन तेरे सर के जुए तो इतने ढीठ है कि भागते ही नहीं है। मैं तो सोची तेरे सर के जुए भाग जाएंगे और तेरे लिए रिश्ता के लिए बोल भी दी हूँ। अब कल सुबह ही रिश्तेदार वाले आएंगे, लगता है तेरे बालों में नया पानी चाहिए। जब तू अपने ससुराल जाएगी तो नया पानी होगा, लग लेंगे तेरे सर के सारे बाल धुल जाएंगे तो तेरे जुए भी धुल जाएंगे। पता नहीं तेरे सर में इतने सारे जुए कहाँ से आए हैं, कहीं मुझे हो गए इतने जुए तो मैं कैसे रहूँगी। वो तो कहीं जाती भी नहीं है और ना ही घर में कोई आते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता तेरे सरों में इतने जुए कहाँ से आ गए हैं। सारी दुनिया के जुए तेरे ही सरों में आ गए हैं क्या। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, कल लड़के वाले आ रहे हैं देखने, तैयार रहना।
फिर अगली सुबह होते ही पारो अपनी बेटे जुगेश के साथ ममता की बेटी को जैसे कि रागिनी को देखने के लिए आती है और रागिनी पारो को एक ही नज़र में पसंद आ जाती है और जुगेश भी रागिनी को बहुत पसंद आ जाती है। फिर दोनों की कुछ ही महीनों में शादी हो जाती है। महीने के बाद जब रागिनी की शादी हो जाती है फिर भी रागिनी की आदत नहीं जाती है क्योंकि उसका सर अब पहले से ज़्यादा ही खुजलाता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। उसका सर जुए अब नीचे गिरने लगते थे। दिन जब रागिनी अपनी सास के पास गई तो ही पारो के पास रागिनी आती है तो रागिनी को देखकर पारो कहने लगती है रागिनी को, क्या हुआ है बहू, तुम्हारा सर इतना क्यों खुजला रहा है? डरो नहीं, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मुझसे जो भी मदद होगा मैं तुम्हारे लिए करूँगी। मैं तुम्हारी सास नहीं माँ हूँ मेरी बच्ची, बोलो क्या हुआ? रागिनी पूरी घबरा गई थी। रागिनी बहुत डर गई थी। वो सोच रही थी अगर अपनी सास को कहेगी कि उसकी सास कहीं उसे निकाल ना दे। फिर रागिनी घबराने का मूड को ठीक करके अपनी सास से कहने लगती है, माँ जी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा खुजलाते हैं और मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा जुई है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, आप कुछ मुझे बताइए माँ, जल्दी से ठीक हो जाऊँ। रागिनी की सास पारो को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है और वो रागिनी को कहने लगती है, बेटा जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे भी बाल ऐसे ही तुम्हारी तरह रोज खुजलाती रहती थी और फिर मेरी सास ने मुझे एक ऑयल ला कर दिया, वो लगाकर मेरी तो सारी जुई ऐसे भागी मानो कभी मेरे सरों में जुई था ही नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह बोलने से डर रही थी अपनी सास से, लेकिन फिर बोलने के बाद मेरी सास ने मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा और मुझे बहुत ही अच्छा ऑयल ला कर दिया। अब मैं तुम्हें ला कर दूंगी और तुम्हारी भी यो चुटकियों में भाग जाएगी। बहू तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। फिर पारो ऑयल लगाकर रागिनी अपने बालों में 1 मिनट तक मसाज करती है। फिर देखते ही देखते रानों की जुई भाग जाती है, बिल्कुल जादू की तरह। रागिनी बिल्कुल ठीक हो गई थी। रागिनी के सर के जुई पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। अब वो अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वेलकम टू मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और मेरे स्वेटर भी फट गए हैं और मेरे स्कूल में सब न्यू यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, मैं ही एक गंदी यूनिफॉर्म पहन कर जाती हूँ। माँ आप मुझे नया यूनिफॉर्म लेकर दोगी ना? हाँ मेरी बच्ची, ये भी बोलने वाली बात है, कुछ दिन रुको मैं तुम्हें नया यूनिफॉर्म लेकर दूंगी। मेरा काम अच्छा चलने लगे और मैं उस सेठ के घर काम नहीं करूँगी, कुछ पैसे हो जाएंगे तो मैं अपना
का कोई दुकान खोल लूँगी, उससे मैं अच्छी कमाई करूँगी और फिर तुम्हें अच्छे से यूनिफॉर्म लेकर दूँगी। ठीक है माँ, मैं कुछ दिन के लिए रुक जाऊँगी। अगर आप कहोगी तो मैं आपके साथ भी कुछ काम करूँगी, आपका हाथ बटा दूँगी। आप कितना कुछ अकेले करते हो ना माँ, इसीलिए। नहीं नहीं मेरी नन्ही सी जान, मैं तुझसे भला कैसे काम करा सकती हूँ, इतने छोटे छोटे हाथ है तेरे। मैं हूँ ना बेटी, तुझे किसी चीज़ की भी तकलीफ नहीं होने दूँगी। आज तेरे बाबा जिंदा होते तो इतनी मुश्किलें नहीं उठानी पड़ती, वो कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेते। उन्हीं को कौन टाल सकता है, और ऊपर वाले की जो भी किया पता नहीं सही है या गलत। ठीक है बेटा, तू आराम कर, मैं जा रही हूँ काम पर, अपना ध्यान रखना, ठीक है। आ गई काम पर। टाइम देखा तुमने, महारानियों की तरह आ गई हो काम करने के लिए। जाओ जल्दी से झाड़ू लगाओ, और हाँ, आज के बाद से मेरे घर आना मत काम करने। अनुराधा चुपचाप अपने मालकिन की बात सुन लेती है और फिर काम करने में लग जाती है। मालकिन, सारे काम हो गए हैं, अब आप, मेरी पिछली की पगार भी बाकी है और इस बार की भी। आप मुझे सारी पगार दे दे, कल से मैं काम पर नहीं आऊँगी। क्या करूँ, अब तो मालकिन भी काम से निकाल दी है। कहाँ से लाऊंगी रेखा की न्यू यूनिफॉर्म, स्कूल की पैसे। लेकिन तो बेवजह ही गुस्सा करके मुझे काम से निकाल दिए। ओह हाँ, मुझे तो लस्सी बनाना आता है। एक काम करूँगी, कल सुबह ही मैं लस्सी बनाना शुरू कर दूँगी। मैं लस्सी तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, और अब तो गर्मी भी आ रहा तो लस्सी तो बिकेंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रेखा की माँ लस्सी की दुकान करती है और उसकी बहुत आमदनी होती है। वो बहुत बड़ा घर बनवा लेती है और आराम से खुशी खुशी दोनों साथ में रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।